Yes, Rakshit, you can answer. Rakshit, you can answer. Yes, sir. Sir, in this sum, we'll use substitution method. Absolutely correct. So let 1 plus cot x be equal to u. Therefore, Yes, sir. differentiating both the sides. Yes, Now, sir. we differentiate, you're going to differentiate with respect to what? What is the variable over here? Du by? D du by dx. प्लीज स्टूडेंट्स D. आंसर सुनाइए। तुम्हारा जो है ना एक्स वेरिएबल, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन वाला, ये तुम्हारा है एक्स इज अ वेरिएबल। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये है क्या, व्हेन यू गो फॉर दिस, तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया मालूम है? आंसर सुनना। तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन दिया है एक्चुअली फंक्शन which is dy, and that is cosec square x into dx अपॉन 1 प्लस cot x। क्वेश्चन तुम्हारा ये है स्टूडेंट्स। एक्चुअली स्पीकिंग क्वेश्चन ऐसे होता है, ये तुम्हारा फंक्शन हुआ, ये तुम्हारा वेरिएबल हुआ जो हमें dx के हिसाब से चाहिए, तुम्हारा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं u, तो टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। Now this dy is what? It's a very small value of y. It's a smaller value. If I want to go for the total value, we consider, we integrate both the sides. So now if somebody wants to find out the answer for this, what is integration of dy will be simply y. Now we are solving this. How do I integrate this? If I want to integrate this, what exactly he said it? So let us go for 1 plus cot x is equal to u. Then I'll differentiate it u with respect to x. So that is du by dx. So यहाँ पे differentiate करो 1 plus cot x with respect to dx. Students, all of you all, is this part clear to all the students in the group? Those who know it, it's fine. I'm speaking about those students who are still struggling to solve questions on integration, method of substitution or for definite integrals. क्या ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अभी अनम्यूट करके पूछो प्लीज। Doesn't matter, exam has happened, doesn't matter, whatever marks you have scored, it's fine enough, but then after today's sessions तुम वापस उस पेपर का लेकर बैठो ना जहां पे तुम्हें नहीं आ रहा था, उसको वापस सॉल्व करो और बिना देखे ट्राई टू गेट द आंसर। फिर देखो तुम्हें अगर आ जाता है, तुम्हारा मार्क्स अगर और कुछ 10-15 मार्क्स बढ़ते उसके अंदर, यू शुड फील कंफर्टेबल कि नो फाइन इनफ। अगर मैंने किया ही नहीं है, मैंने उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया, तो मुझे स्कोर ही नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करते हो उसके ऊपर और तुम प्रैक्टिस करते हो, अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो और फिर नहीं आता है, देन यू फील लो। Okay, so don't worry about that. And these exams are a part which you should always go on giving it, students. यही तो तुम्हारा एक टाइप का अप्रोच है कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गो फर्दर अहेड। उसी से तुम्हें पता चलेगा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे एग्जाम्स के टाइम पे। कोई चैप्टर होगा जहाँ पे तुम स्कोर करोगे बेटर, कोई चैप्टर होगा जहाँ पे स्कोर नहीं करोगे। तो ये अनइवननेस होने वाला है थ्रू आउट स्टूडेंट्स। और एक ध्यान में रखना, कभी भी ये दो चीजें, कभी भी लेक्चर मिस नहीं करना किसी भी हाल में, और दूसरा कभी भी एग्जाम्स को मिस नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीज for those students who are aiming for NEET or for JEE, or that's for advanced, whatever it is, you should never miss out lectures, never miss out exams. So what if you're unprepared? So what are you unprepared? At least give an exam. Who knows? Who knows if the paper is of 80 marks, and in spite of being unprepared, you scored, and don't look at the marks, how much you get, the percentage, because this is all a game of percentile. तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि किसी भी हाल में मुझे 70 से ऊपर, अनप्रिपेयर्ड होऊंगा तो 70 से ऊपर मुझे लेके आना है। तो 70 से ऊपर यानी 56 मार्क्स होते हैं तुम्हारे 80 में से। तो हमेशा ये ट्राई करें कि किसी भी हाल में मुझे 56 क्रॉस करना है। If it's 80 marks, that should be a target first, and then gradually start building up. और स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग था इसका, स्टूडेंट्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग था स्टूडेंट्स। फाइन, दैट इज गुड। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इट्स गुड इनफ इन दैट केस। तो तुम्हें तुम्हें परफेक्टली चूज करना जरूरी था।
कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। यानी अगर अगर तुम इंटीग्रेशन के चलो 5 नहीं मैं 7 क्वेश्चन निकाल देता हूँ तो 7 4 से 28 30 मार्क्स वहां पे चले गए। तो तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर हुआ, 50 में से तुम्हें 50 आना जरूरी था। वहां पे भी अगर तुम गलत चले जाते हो, डिफरेंशिएशन में भी गलत चले जाते हो, उसका मतलब यू आर अनप्रिपेयर्ड, you didn't do your preparations properly. Okay, students. So let us go for this. Now when I say about substitutions, we substitute further. So now when I say du by dx will be equal to what? Therefore, du by dx will be equal to differentiating 1 by dx plus differentiating cot x by dx. Therefore, what exactly du by dx? Differentiating 1 will be equal to 0. Yes, Mihir. What is differentiating cot x? Differentiating cot x is negative cosec square x. Very good. It's minus cosec square x. And this is what the formula has already told you. यहाँ पे आने के बाद में क्या करोगे? फर्दर एड क्या करोगे अभी? Sir, after this we will put integration Will sign. resubstitute it back. Yes. तुम resubstitute करोगे back. यानी अगर तुम ध्यान से देखो तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखो. Therefore क्या है से du will be equal to what? Minus cosec square x into dx. है ना? तो कहने से therefore minus du is equal to cosec square x into dx. Now when you resubstitute, look at over here. This is your cosec square x in the given expression. तो उसका मुझे आंसर मिल गया minus du. And this part is what? 1 plus cot x is equal to what? U. Can I substitute it? So when you go for resubstitution, what exactly you go for? Therefore, what exactly? Integration of cosec square x की जगह पे क्या लिखोगे? It is minus du plus upon 1 plus cot x is equal to what? U. Negative sign outside. Integration of du upon u. Students, what is integration of du by u? जल्दी से. ln x plus c. ln u. ln u. Now, is it definite integration? No, so plus constant of integration. That's it. So ये formula मालूम है? Integration of dx upon x. Yes. ln x. And that is equal to what? अगर उसको मुझे logs में लिखना है तो it's log of u to the base of e plus c. ये तुम्हारा होगा. u क्या है? Because my given question is based on in terms of x. What is my u? So my 1 final plus. answer will be yes. Log of 1 plus cot x to the base of e plus c. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर Yes. तुम्हें लॉग में नहीं लिखना है, अगर तुम्हें लॉग में नहीं लिखना है तो यू कैन राइट डाउन. हाउ डू यू पुट फॉरवर्ड दिस ln u को तुम कैसे लिखोगे? अगर सपोज ये वाला लिखता हूं मैं ln u तो कहने से दिस इज ln 1 plus cot x plus c. दैट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ऑल? Yes. Students, is it clear to all of you all? I'm not teaching one or two. Students who are understanding, those who are answering, they know it. What about the rest of the class? The rest of the class, I'm speaking about the rest of the class also. Parents, hope you all are listening. Are you all sitting beside your kids? Please, parents, tell them to remove the headphone and put the sound on a loud. And please have your breakfast sitting behind them and watch them what exactly they are doing. Are they writing in their books? Are they listening? Are they interacting? Are they saying anything? If they're not able to understand, are they stopping me? Please see all these things, parents. This is what an advice to parents. नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, मैं करते रहूंगा, इरेज करूंगा, करूंगा, इरेज करूंगा. All the time I'll go on doing that. At the end of it, when exams are there, you are the one. Zia, clear as Zia? Yes, sir. Okay. Sir, Can I the hear you? answer will be negative log of. Yes, it's negative. ये तुम्हारा minus में आएगा. In terms of negative, absolutely correct. Just constant ये negative होगा बाहर. सिर्फ यही negative होगा. ये part है negative. Very good.
This is only negative. Okay, students. Can I erase it, students? Yes, sir. Okay. 26. Yes, can you tell me how to go about the 26? It's given to you integration of ln x upon x into dx. Anyone? Shreya has raised hand. Yes, Shreya. One answer. Shreya, answer. Yes, sir. So Bolo. first we'll consider ln x as u. Absolutely correct. Let ln x be equal to u. Therefore, differentiating du U by. by dx. Okay, so that is differentiating ln x by dx. Therefore, what exactly du by dx? What is differentiating ln x? 1 by x. Very good. और ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में. Friends, differentiating ln x by dx will be equal to 1 by x. Therefore, what exactly your dx upon x will be equal to du. Very good. Now, when you solve it further, what you'll do? Resubstituting it. So, how do you write it now? Integrating u by du. U into du. You mean to say that is it's ln x, no? That's what. So, what exactly? You're substituting ln x as u. Yes, sir. Okay, and dx by x, what exactly it is? Du. Okay, so ln x we consider is equal to what we consider is equal to u into dx by x we consider is du. Now further, Now u into du will give u square upon 2. very good, plus constant of integration. Yes, sir. Now Now resubstituting it, ln x square upon 2 plus very constant. good, very good, very good. Ln x the whole square upon 2 plus constant of integration. That's your answer. Good, Shreya. Okay, can anybody give me the answer for now for 27th? Integration of sin x plus cos x into dx. And students, अभी यहाँ पे limits दिए हुए हैं 0 to pi by 2. Lower limit is 0, upper limit is pi by 2. Yes, Rakshit. Yes, sir. Bolo. Sir, first we'll do normal integration in this. Okay. Writing, Can I use u plus v method and separate them? yes, sir. U plus V method will separate. How do you write down? Integration of lower limit 0, upper limit pi by 2 sin x dx plus integration of lower limit 0, upper limit pi by 2 cos x dx. Okay. Now, one thing I want to ask you, Rakshit. ये जो 0 और pi by 2 ये है क्या? Is it x or is it dx? Sir, it's x. Very good. And what is x? What is x? What is the unit of x? What is the Sir, unit it's of? value. It's an angle, है ना? Sin Yes, x sir. sin theta, which is measured in radians. समझ में आ रहा है? Yes, यानी sir. स्टूडेंट्स ये एंगल्स दिए हुए. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक तुम्हें ये बेसिक्स नहीं पता, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. Now if I see the strength around at 32 students over here,
तो वहां से मेनी स्टूडेंट्स माइट बी डूइंग, बट देयर आर फ्यू मोर स्टूडेंट्स हु मे नॉट गेट इट कि ये है क्या भाई, ये 0 और पाई बाय 2 क्या किया है। तो ये एंगल्स लिखे हुए हैं, यानी यू आर ट्राइंग टू चेंज दिस विद रिस्पेक्ट टू योर गिवन एंगल्स, योर फाइनल एंगल इज दिस, इनिशियल इज दिस, इट्स लाइक दैट। सो नो व्हाट इज सेइंग इट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx when x is equal to 0 to x is equal to pi by 2, तुम ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, you can put x over here, doesn't matter, plus integration of cos x into dx where x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Agreed? Now students, what exactly integration of sin x into dx? Minus cos x. Absolutely correct, minus cos x. Now I'll put lower limit as what? 0 to pi by 2 plus integration of cos x will be Sin x. sin x. Lower limit will be equal to 0 and pi by 2. Should I write on plus c, constant of Yes, integration sir. of it? Plus c. नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है माय डियर, ये इनडेफिनेट Yes, है ना, sir. यहाँ पे नहीं था। स्टूडेंट्स जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होगा तभी तुम सी लिखो, यहाँ पे सी नहीं आएगा। जब भी तुम्हें लिमिट्स आ जाता है यानी एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, you will get a certain answer. See, you will get a final answer. There will not be any kind of variables existing over here. And you're getting to a definite answer, a proper answer. So that's why these are definite integrals. Definite integrals में students constant of integration नहीं आएगा. वापस बोल रहा हूँ, definite integrals में constant of integration नहीं आएगा. You will get a correct value of this. Hope students this much is clear. Okay, now when you proceed further ahead, बोलो क्या करोगे आगे? Now we'll put x का value. To make it easier, keep minus sign outside. माइनस को बाहर लेना तो कंफ्यूज हो जाओगे, यानी cos of x यानी cos of क्या करूंगा, it will be 90. yes, upper limit minus cos of 0. lower limit. Agreed? Plus sin of Pi by 2. upper limit minus sin of lower limit. So are you clear? Sin of 90 minus sin of 0. Students, is the audio and video fine with all of you all? Rakshit, is it clear? Audio video fine hai? Yes, sir. Okay. Now ये minus sign है students. It's minus sign. What is cos of 90? 0. Cos of 90 will be 0 minus cos of 0 क्या होगा? 1. 1 plus sin of 90 is 1. 1 and sin of 0 Minus 0. 0, 0, only 0. 0. And students, these values, every student of class 11th who have just moved from 10th to 11th, each and every student should know these values. तुम लोग शायद मैथ्स में 11th में पढ़ा होगा एंगल्स, और तुमने 10th में भी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री। अगर तुम्हारा सिलेबस में ओमिट कर दिया तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओमिट किया हुआ वो तो 10th के हिसाब से, अभी तुम 11th 12th जब भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने वाले हो तो क्या ओमिटेड पोर्शन से करोगे? हाँ, वो ओमिटेड पोर्शन के अंदर अगर तुम डॉक्टर बनने वाले हो और उसके बारे में किडनी के बारे में कुछ बताया था ओमिटेड पोर्शन के अंदर, तुम उसको किडनी को छुआ ही नहीं, तुमने किडनी के बारे में पढ़ा ही नहीं 10th में, तो कहाँ से तुम डॉक्टर इंजीनियर्स बनोगे 11th और 12th में? यू हैव टू डू इट ना। तो ये तुम्हारे हाथ में 7 दिन थे, दिवाली वेकेशन पूरा 7 दिन था तुम्हारे हाथ में, तुमने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। जो चैप्टर्स तुम्हारे 11th में फिजिक्स के हुए थे उसको अच्छी तरह से वापस करना जरूरी था, तुम्हें बैठ के ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वापस करना जरूरी था। उसके अलावा 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की बुक खोल के केमिस्ट्री की सारे वैलेंसीज, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, कंपाउंड रेडिकल्स, पीरियोडिक टेबल को पूरा थरली करना चाहिए था। मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज एकदम थरली करने चाहिए थे। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है उसके सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, उसके फॉर्मूलाज आने जरूरी थे। ये 7 दिन इनफ था तुम्हारे पास काम, बहुत काम आराम से तुम कर सकते थे, लेकिन जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। जिसने 7 दिन एंजॉय किया होगा आउट ऑफ स्टेशन गए होंगे, तो तुम्हारी मर्जी थी भाई, फिर रो अभी।
अभी तो क्या होगा, अभी तो रेगुलर लेक्चर्स होगा। और जैसे ही गवर्नमेंट ने मे बी इन अ वीक टाइम दे डिक्लेयर इट टू गो फॉर ऑफलाइन, फिर ऑफलाइन का तुम बहाना बनाओगे। माय किड इज गोइंग फॉर 6 hours एट द सेंटर, 4 hours एट द सेंटर, 6 hours इन द कॉलेज, 10 hours तो माय किड इज आउटसाइड ओनली। They don't get time at all for doing studies. That is why they are not able to score. ऐसा होंगे। पेरेंट्स का भी रीजन होगा, तुम्हारा भी रीजन वही होगा। तो अभी घर पे बैठ के जब ऑनलाइन में तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है तो वो नहीं यूज करना है। तभी पार्टी हो रही है, तभी बर्थडे हो रहा है, तभी एंजॉय करना है। Students, now be sensible and wise. You are no more small kids. Understand the value of what exactly you have to do it further in life. अगर तुम कंसेप्शनली स्ट्रांग होगे ना स्टूडेंट्स, समझ के करोगे ना, तो तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा अपने एंजॉयमेंट के लिए। मैं मना नहीं करता हूँ, एंजॉय करो ना, किसने को मना किया। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि गैजेट के साथ में बैठना, टीवी देखना, सेलफोन्स पे बात करना। एंजॉयमेंट के टाइम पे यू शुड बी विथ योर फैमिली, sit around, hang around with good friends, move down, play something, play certain games, have some body circulation, blood circulation, move your hands and legs. वो वाला एंजॉयमेंट है। साइकिलिंग के लिए चले जाओ, इवनिंग को रैकेट बैडमिंटन खेलो या थोड़ा सा क्रिकेट खेलो। दैट इज ऑल एंजॉयमेंट। That is only possible when you know the matter, students. So do your studies wisely. E minus into minus will be plus 1. Plus 1, answer is 2. Am I getting a final answer? Yes, it's a numerical value. Now suppose if I go for the last one, students. अगर suppose मैंने पूछा students, what is integration of e raised to x? Students, ये वाला question है, integration of e raised to minus x into dx. Okay, हम लिमिट्स क्या दिया है? 0 to infinity, students, 0 to infinity. Friends, what's the formula of e raised to minus x into dx? What exactly give it to you? It's minus e raised to minus x. लिमिट्स क्या है? 0 to infinity. बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म हो गई बात। माइनस साइन को बाहर निकाल दो, e raised to minus infinity minus e raised to 0. Minus students, e raised to minus infinity is 1 upon e raised to infinity minus e raised to 0. ये क्या होगा? 1 upon e raised to infinity 0 minus 1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1. अच्छा आंसर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28. So is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Students, on page number 40. Page number 40, students, did we do question number 17 and question number 18? Question number 17, question number 18, question number 19, question number 20th. क्या ये हमने किया है? Page number 40, 17, 18, 19, 20. Anyone? Rakshit, Meher, Gauri, Yes, sir. Shreya. ये चारों क्वेश्चन कर लिए? Yes, sir. तो फिर मुझे So हाँ बोलो। question number 20 is remaining. अच्छा, that is an easy one. That's why I must have not done it. So चलो 20 वाला करो, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला अगर ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे थे पेपर में? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. Okay, I'll see the question paper, students. Just one of you just post it in that case and I'll look into it. 20th wala karo, students, everyone, please. On page number 40, solve 20th question. 20th question is given to you as what? Integration of cos x into dx. Lower limit is minus pi by 2, upper limit is plus pi by 2. हाँ, यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स. लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 20th में स्टूडेंट्स माइट स्ट्रगल. प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. ओके, कैन आई इरेज दिस? इसको भी इरेज कर दो स्टूडेंट्स दोनों. Yes.
Okay, students, just keep in mind about this formula. Students, ये ध्यान में रखना. Okay, Rakshit, let me ask you itself only. Rakshit, if these are certain mathematical trigonometrical relation which you need to keep in mind. Okay. Rakshit, if I ask you what is sine of minus theta, cos of minus theta, and tan of minus theta. यानी अगर सपोज तुम्हें कोई प्रॉब्लम में साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू आएगा तो तुम कैसे लिखोगे? फर्स्ट मुझे बताओ व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा स्टूडेंट्स? एनीवन नोज इट? क्योंकि तुम्हें ये आएगा जब भी तुम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो यहाँ पे तुम अटकोगे. यस रक्षित बोलो. minus tan theta. Absolutely correct. Tan of minus theta is minus tan theta. Sin of minus theta will be equal to minus sin theta. very good. And cos of minus theta will be cos Cos theta. of theta. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Cos and sec. Getting it? Yes. Now when you look into it, students, the 20th problem, what has been told to you, students? The 20th question is what? Integration of cos x into dx. Integration of cos x into dx. Yes, Rakshit, you were raising hands for this. Answer? Yes, sir. So first we'll directly integrate Integration of cos x into dx will it be plus sin x or minus sin x? plus sin x And what is differentiating cos x? minus sin x. अभी देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखो, मैंने ये भी बोला था चैप्टर जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन हुआ था लास्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, इसलिए टेस्ट ली गई थी. लेकिन इनफ प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ टुडे आल्सो वी आर सॉल्विंग इट. लेकिन उसके बाद में उसी दिन तुम्हें ये करना चाहिए था कि ऑन वन पेज यू कुड हैव रिटन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज वहां पे इंटीग्रेशन के राइट हैंड साइड पे. एक बड़ा A4 साइज का पेपर लेके प्रॉपर्ली उसको लेके उसको लैमिनेट करके तुम्हारे स्टडी टेबल के ऊपर रखना है, क्योंकि ये चीजें तुम्हें थ्रू आउट 2.5 साल यूज करनी होगी स्टूडेंट्स. 2.5 years कहाँ पे फिजिक्स में यूज होगा? तो जब भी आंखों के सामने वो मैथमेटिकल रिलेशंस होंगे तो तुम्हें पता होगा, नहीं तो यू आर लॉस्ट. These things are volatile. Students, I'm telling you very clearly, ये जो कैलकुलस पार्ट है volatile है. Volatile का मतलब तुरंत भूल जाओगे अगर तुम उसको एप्लीकेशन में नहीं लाओगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, या प्रॉब्लम्स के अंदर आगे जाके वो नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट. अगर सपोज इसी के तुम प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आते हैं, अगर फिजिक्स में बहुत बहुत कम आते हैं, लेकिन आते जरूर स्टूडेंट्स, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं. तो अगर अगर सपोज तुमने इसकी प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम जैसे वाले प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आए नहीं, चलो यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, तुम सिंसियर स्टूडेंट हो, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स तुमने 2-2.5 महीने से तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो एक दफे जब ये तुरंत आ जाएगा तो यू विल थिंक प्रॉपर्ली वंस, अरे यार ये क्या था. So that is why students, putting formulas is a very important. वो तुम्हारा काम है, ना कि इंस्टीट्यूट का काम है, ना कि टीचर का काम है कि तुम्हें दो तुम खुद मेहनत करो. कहाँ पे तुम्हें खुद को मेहनत करनी जरूरी है स्टूडेंट्स. You can't have totally complete spoon feeding, ingestion, assimilation, absorption, digestion and egestion. सारे प्रोसेसेस हमें नहीं करना है, तुम्हें भी कुछ करना है. So what exactly saying it? Integration of cos x will be equal to, students, it's sin x. Okay, lower limit is minus pi by 2, upper limit is pi by 2. So this is the value of x, students. That is value of theta. Constant of integration nahi aayega. Okay, so upper limit sin of pi by 2 minus lower limit. Okay, Rakshit. Now carry on from here onwards. Rakshit, abhi kya karoge? Sir, we can write sin of pi by 2 minus bracket minus sin pi by 2. Okay, ये क्या होगा? Sin of minus theta will be minus sin theta. So what is minus sin theta? Minus into minus क्या हो जाएगा? Plus. प्लस. ये स्टूडेंट समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आंसर विल बी? 1 plus 1 which is equals to 2. यस यस, या 2 sin, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 sin pi by 2. आंसर विल बी इक्वल टू 2. या तुम सेपरेटली कर सकते हो 1 plus 1. आंसर इज 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, are you understanding? Yes, sir. Yes. Okay.
यश समझ में आ रहा है? यश? यस सर। ओके, उमेर, शुभम, श्रेया, श्रेना, getting it? Sakshi, what about you, Sakshi? Prisha, what about you, Prisha? Om. This is what it is. In spite of asking them, they are least bothered. Okay, friends. Friends, which other topic is going on in physics with you all? NLM। कहाँ तक पहुंचे वहां पे? सर हम लोग ने वहाँ पे पुली वाला हो गया लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया? Okay, fine. Forget about it. So now come back, students. Have a look on page number 37, students. Okay, 37 in chapter exercise. Okay, page number 37 in chapter exercise. Now, please listen carefully, students. Ye dhyan mein rakho, students. Now, this is a very important thing which I'm trying to, how to solve these kind of questions. Students, did we do this page number 37 in chapter ke questions? Ye easy hai, students. And still, I want to speak about this. Did we do these questions 1, 2, 3, 4? No, sir. Okay, I will answer this now. Students, now since we know about derivatives, we know about integration, that is differential integral calculus, we know it, integral calculus, we know it. So now there can be a combination of both of them. You can get certain answers by using integration at times and by using differentiation at times. That is your approach how to go about with it. But still, when you go with respect to ये जो page number 37 पे ऊपर students, page number 37 in chapter के जो questions है ना, ये actually तुम्हारे physics के question है. students अभी ध्यान से सुनना. तुमने differentiation पढ़ा, integration पढ़ा, लेकिन physics में जब भी तुम जाते हो ना, तो तुम्हें अभी जो हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. हेलो, वैसे कोई, ये तो तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट हुआ, ये जो 31 अक्टूबर का हुआ होगा, तो वहां पे शायद फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मोर ऑफ मैथ्स पूछा है तुम्हें. लेकिन अभी अगर मैं पेज नंबर 37 लू, इन चैप्टर के क्वेश्चंस लू, तो ये तुम्हारे फिजिक्स है, ये तुम्हारे फिजिक्स का क्वेश्चन है. अभी मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व नहीं किया है. क्या कोई मुझे पेज नंबर 37 इन चैप्टर्स के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बता सकता है? और ये कौन बता सकेगा? जिसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेंसिबली आता है. लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, हाउ डू वी थिंक. अगर तुम्हें मालूम है ये जितने भी क्वेश्चन है पेज नंबर 37, ये किसके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, उससे शायद तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है. वेलोसिटी दिया है तो उससे तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है. यानी तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हो. कहीं पे उल्टा भी जा रहे हो, तुम्हें एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन से तुम्हें वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है फॉर अ पार्टिकल. वेलोसिटी से तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कौन से टर्म्स है? आधे मैथमेटिकल टर्म्स और आधे फिजिकल क्वांटिटीज, या फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स. तो ये है तुम्हारा फिजिक्स, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है. स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे करना है फिजिक्स रिलेटेड मैथ्स? तो ये जिसको चारों प्रॉब्लम्स एकदम सही तरीके से बैठ गए, उसका मतलब ही डजंट हैव टू वरी अबाउट इट. चलो भाई, मेरे को फिजिक्स आता है. जो मैथ्स यहाँ पे फिजिक्स में इन्वॉल्व होता है वो पार्ट है. तो भाई यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे होगा? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स. अगर किसी ने पूछा तुम्हें डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज differentiating displacement with respect to time. Very sorry, I'll put in this manner. So, अगर किसी ने पूछा how do you define velocity? Velocity is defined as rate at which displacement takes place. So differentiating displacement with respect to time.
यानी जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा स्टूडेंट्स। यानी अगर तुम्हें s दिया हो तो s से तुम्हें v कैसे निकालना है? s को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, तो तुम्हें v मिलेगा। s का यूनिट क्या है? मेजर्ड इन मीटर। वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले हाँ स्टूडेंट्स। यस सर। और ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, 9th में भी तुमने ऐसा फॉर्म देखा है। यस सर। Are you getting it? Likewise, if I have to do for now suppose अगर मैंने तुम्हें velocity दिया स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें velocity दिया जो मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें acceleration पूछा तो कैसे निकालोगे? सर acceleration is rate of change of velocity, यानी differentiating velocity with respect to time. We are going for differentiation of velocity with respect to time we consider, which is actually in meter second square inverse. यानी अगर वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रूल? जब भी हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं, तो व्हाट इज द रूल? द रूल इज यू हैव टू गो फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही यूज करना होगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये क्लियर होना जरूरी। अभी हम उल्टा जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर सपोज मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन दिया स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन दिया, व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt। एग्री? अभी तुम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हो? हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हो? तो भी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सेम एक्सप्रेशन को कहना है therefore dv is equal to a into dt। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, if acceleration is equal to rate of change of velocity, so velocity will be equal to acceleration to dt। मुझे पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स? मुझे पूछा गया सर फाइंड आउट द वेलोसिटी, find out the velocity in this case। So if I want to find out velocity, what exactly I'll go for? Sir, go for integration, integrate both the sides। So now what exactly integration of dv? Integration of dv will be a, so integration of dv will be v। If I take a as constant, तो a बाहर आ जाएगा। What is integration of dt? t आ गया तुम्हारा v। So आ गया तुम्हारा v। एक वे अप्रोच v is equal to a into t आ गया। अरे हाँ सर मिल गया ना v। ओ यानी मुझे दिया था a से मुझे अगर v निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों नहीं? फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dm m, इंटीग्रेशन ऑफ dv dv, और मैंने दिया है फॉर्मूला में। फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिमिट्स दे दिया, विच इज मोर अप्रोप्रिएट। फ्रेंड्स ये करेक्ट अप्रोच क्या है इसका? अगर मैंने यहाँ पे लिमिट्स दे दिया, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, ये तुम्हारा v है, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, फाइनल टाइम इज t। तो क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? अभी देखो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv? सर इंटीग्रेशन ऑफ dv तो मेरा आंसर होगा v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v equal to sir acceleration constant, a body is said to move with uniform acceleration। what is integration of dt? sir that will be t, ये तो फॉर्मूला है। इनिशियल लिमिट इज 0, फाइनल इज t। तो सर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट t माइनस 0। अरे सर ये तो मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। अरे सर ये तो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशन पढ़ा है। ये इक्वेशन किसका है? v इज इक्वल टू u प्लस a t। इट्स अ इक्वेशन ऑफ मोशन।
or it's a linear kinematic equation for a body moving along a straight path with uniform acceleration. With uniform acceleration. अगर मैं word uniform acceleration बोल रहा हूँ उसका मतलब acceleration constant है. जिसने 9th स्टैंडर्ड अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा ना उसको पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इसलिए मैंने क्लियरली बोला था स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइंस यू हैव टू बी 9th स्टैंडर्ड थरा. अभी ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? डिड आई गेट v? फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस v? फ्रॉम a. बट डिड आई यूज डिफरेंशिएशन और डिड आई यूज इंटीग्रेशन? सर आपने इंटीग्रेशन यूज किया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इज इट गेटिंग क्लियर? Yes, sir. सर एक डाउट. या बोलो. सर अगर हमें s फाइंड करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? वो डाउट नहीं है माय डियर, वो डाउट नहीं है. अभी तो मैं बताओ तो मैंने क्या बोला, मैंने a to b तक ही आया था मैंने, तो v to s तो मैंने बताया नहीं ना. वो डाउट नहीं हुआ, वो तेरा क्वेरी हो गया. डाउट का मतलब जो चीज मैंने एक्सप्लेन की उसी के अंदर तेरे को प्रॉब्लम आया है. आई गेट इट? यस सर. डजंट मैटर. अभी तू ही सॉल्व करना. हेलो तू ही मेरे को हेल्प कर. चल रक्षित बिना हाँ सांस सर, मैंने लेते फर्स्ट वाला कर लिया. मैं सेकंड वाला कर रहा था ना, तो उसमें s फाइंड करना था ना. ना अभी तू ही ट्राई करना. अभी मुझे देखो मैंने a के लिए dv by dt ले लिया, मुझे v to s जाना है, तो तू कौन सा यूज करेगा? विल यूज a is equal to dv by dt या v is equal to ds by dt यूज करेगा? बता. v is equals to ds by dt. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पे तेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किसको तो एक तरफ लिखेगा, तेरे को क्या चाहिए? s चाहिए ना. तो क्या हाँ लिखेगा? ds लिखेगा, है ना? is equal to v into dt. एग्रीड? यस सर. हाँ भी आगे. अभी यहाँ पे तो सर वेलोसिटी आगे. चेंज हो. अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट, if the body is undergoing a displacement, now to see students, if the body is undergoing a displacement, then the body will be certainly have a displacement with respect to change in velocity. So did you get my first formula? V is equal to u plus at. यस सर. तो ये v को क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? हाँ यस सर. तो आ गया ना, देखो ना, u into dt plus a into t into dt. अभी तुम क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ दिस. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds? s. s. u constant. What is integration of dt? t. Acceleration constant. a What t is square. integration of t into dt? What is integration of t into dt? t square. X raised to n into dx. Formula मालूम है? What is integration of x raised to n into dx? X raised to n plus 1 upon n plus 1 पर क्या होगा ये? t square by 2. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. s is equal to ut plus half at square. हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर. अभी तो बोलोगे सर अच्छा यानी सर आप A to B गए हो, B to S गए हो, तो उसका मतलब अगर हम A to B जाना है, अगर A to B जाना है, B to S जाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस? नहीं, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंटीग्रल कैलकुलस. समझ में आया? यानी एक्सेल यानी बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो. तो क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन. छोटे से बड़े में जाना है, डिफरेंशिएशन. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हारा फिजिक्स है, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो फिजिक्स में आएगा. अब तक जो हम लोग ने प्रॉब्लम किया था वो तो था मैथमेटिकल था, मोर ऑफ मैथ्स. लेकिन वो अगर जब तक नहीं आता तो तुम ये कर ही नहीं सकते थे. वो जब भी नहीं आएगा तो तुम ये कर नहीं सकते थे. लेकिन जब भी तुम एक्चुअल फिजिक्स लोगे तो प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी है. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
All the students inside the group, do you want me to speak out your name? Please remove your headphones. Let your parents hear your name. Let your parents hear your name. The sir is shouting and yelling and asking, have you all understood? Ayan, Yes, sir. Dan Khan, Carol, Dia, Dhruv, Gautam, Harsh. हर्ष तो बहुत अपने फुर्सत से बाद में आया है. जय, Jyoti, another Jyoti is also there. Krisha, Krishnacharya, Meenu, Neetu, Prapti, Pratham, Richa, Sakshi, Rishi, Shrina, she answers. Unair. I've named only those people who don't respond at all. अभी स्टूडेंट्स मुझे देखो ये इक्वेशन मिला, ये मिला, अभी मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए. चलो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन minus v square is equal to 2as. हाँ, तो वो कैसे लेके आओगे बताओ? अगर वो मुझे चाहिए फ्रॉम हियर इटसेल्फ ओनली, हाउ डू गेट इट गौरी? सोच सकते हो? So from which equation? S. No, I don't know, but not you have to decide. Should I use v is equal to ds by dt to get the answer? Because it has to be by method of I want what? I want the third equation, b square is equal to u square plus 2s. Or should I use a is equal to dv by dt? क्या यूज करूं मैं? So how about double differentiation of displacement? Double differentiation of displacement. With respect to time. So that is d square x by dt square. How do you get that? यानी acceleration को तुम second में भी लिख सकते हो. What is acceleration? Acceleration can be written as d square s by dt square. चलो ना, second differentiation ही हो गया. मैंने acceleration मैंने क्या पूछा है? मुझे third equation of motion चाहिए. v square is equal to v square plus 2h. तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? तो chain rule in derivatives. ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ये लूंगा मैं. I'm going to take the help of this. Acceleration, please pay attention. I'm putting the solution over here. Acceleration is equal to rate of change of velocity, student. So acceleration is dv by dt into students ds by ds. मैंने क्या किया? Multiply and divide by ds. यानी स्टूडेंट सबसे पहले मैं s को डिफरेंशिएट करूंगा with t and then b with respect to t. ये देखो स्टूडेंट्स, what is ds by dt? What is ds by dt? What is ds by dt? v. So can I say v into dv by ds? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students? Yes, sir. Can I make v into dv as a subject? A into ds? Is this clear? Yes, sir. अभी मिला हिंट. तो फॉर्मूला क्या चाहिए था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. तो तुरंत तुम्हें भी सोचना चाहिए, अरे सर अभी यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं और इसके लिमिट्स डाल दूं, इनिशियल इज u, फाइनल इज v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0, फाइनल इज s. तो क्या मुझे आंसर नहीं मिलेगा? Students, what is integration of v into dv? What is integration of v into dv? What is integration of v into dv, students? Square. V square by 2. Agreed? Lower limit is what? U. Upper limit is v equal to a. What is integration of ds? 0 to s. That v equal to s. अभी क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो? Can I put upper limit and can I put lower limit? हाँ students? Yes, sir. तो देखो डाल दो. अभी इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो v square by 2 minus u square by 2 is equal to as. So now what's my final equation? My final equation will be equal to v square is equal to u square plus 2as. यानी स्टूडेंट्स, टू गेट माय थर्ड इक्वेशन मैंने क्या किया? मैंने एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किया है, लेकिन व्हाट एक्जेक्टली आई हैव डन? आई हैव मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ds. I get. That means I'm trying to go for chain rule in derivatives. First I'm going for v with respect to s with respect to t we consider, and then we consider v.
यानी तुम v with respect to s लो और फिर s with respect to t लो. That's how we consider. तो देखो मैंने dv by ds है, ds by dt है, एग्री. तो नाउ ds by dt को क्या लिखा मैंने, v dv by ds ऐसे ले आया. ये प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया a into ds. अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स दे दूं स्टूडेंट्स, इनिशियल इज u, फाइनल इज v. Initial is u, final is v. Integration of a into ds. Initial displacement is 0, final is s. So v square is equal to u square plus 2s. I can get your answer accordingly. यानी यहाँ पे भी हम लोग ने इंटीग्रेशन ही यूज किया स्टूडेंट्स टू गेट माय थर्ड इक्वेशन. Is this part clear to all of you? Excuse me, sir. Yeah, बोलो. So, but why did we multiply by ds in the numerator and denominator? The reason is because I wanted to get it in terms of es. यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने v को s से किया, s का t के हिसाब से हुआ, तभी तो चेंज रूल हुआ ना. मुझे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा मुझे, इफ इन केस इफ आई कंसीडर, तो अगर मैं v को लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू s और फिर s को मैं लेता हूँ t से, तो इनडायरेक्टली मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा. तो आई एम गोइंग फॉर अ चेन रूल इन डेरिवेटिव्स. सी डायरेक्टली मुझे जाना था कहाँ पे, एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, चेन रूल का मतलब क्या हुआ, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. मुझे जाना था v डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, टू गेट एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स ये पता है ना. अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे v डिफरेंशिएट करना है t. लेकिन चेन का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले v को डिफरेंशिएट किया s से और फिर s को डिफरेंशिएट किया t से. ये हुआ चेन रूल इन डेरिवेटिव्स. एक लिंक मैंने क्रिएट किया, तो भी मेरा मैं a तक पहुंचूंगा, क्यों नहीं पहुंचूंगा मैं. दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल. तो मुझे पहले v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा s को, और s से s को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t को. तो ये जब मुझे करना पड़ रहा तो मैंने कैसे किया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ये देखो अभी मैंने dv by ds पीछे लिखा, तो ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू s आया, ये पार्ट आ गया. और ये क्या था, ds by dt, वो बन गया v. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, चेन रूल. हाँ स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये ध्यान में रखना, हमेशा कोई भी चेन रूल बोलता है उसका मतलब कहाँ से तुम्हें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है. स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल दिस इज वन पॉइंट जहां से तुम शुरू करते हो, तुम्हें अप्रोच करना है पॉइंट बी, तुम्हें एक जगह पे जाना है, तो तुम डायरेक्टली जा सकते हो, या तुम चेन यानी कोई एक पोजीशन होते हुए फिर दूसरी जगह पे एक कट लेके जा सकते हो. तो वो तुम्हारा एक लिंक बन गया उसके बीच में. So that is how we go for chain rules. Students, hope this part is clear to all of you. Can I now erase it? बहुत important है students. यही चीज equations of motion में वापस आएगी. उस टाइम पे मैं derive नहीं करूंगा, एक चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम लोग को पूछूंगा. Students, get me the answer for all the three kinematic equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as by the method of calculus. वो भी सिर्फ कैलकुलस वर्ड यूज करूंगा, सिर्फ कैलकुलस वर्ड यूज. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या मुझे इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना है या मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करना है. और ये चीजें है तुम्हारी नेक्स्ट चैप्टर में, काइनेमैटिक्स में. एंड नाउ द इन चैप्टर एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन टू दिस. कैन आई इरेज दिस पार्ट स्टूडेंट्स? इसको इरेज कर दो अभी. Yes, sir. Please all of you now solve 37 question number 1, question number 2. पहले 1 और 2 को solve करो. First solve 1 and then 2. Get me the answer for these two. So see, Rakshit has completed that. उसने हाथ भी raise कर दिया. Students, rest of the students, see, 2 students have already raised hand. How to solve it? Rakshit and Meher has both of them raised hand. See, rest of the students, please. अगर ये समझ में आ गया है, ये क्लिक हो जाएगा, टेक इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ये जो 4 क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स आल्सो स्टूडेंट्स. ये 4 प्रॉब्लम्स को 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं लोगे तो तुरंत हो जाएगा. I'm waiting for a few more students, please. Can I erase this? इसको erase कर दूं मैं? Yes, sir. Okay.
And very important students, written is remembered, not written is not remembered. अब यहाँ से मैंने erase कर दिया तो दिमाग से भी erase हो जाएगा अगर तुम इसका प्रैक्टिस नहीं, और इसकी प्रैक्टिस आएगा स्टूडेंट्स। ये चीज है, ये चीज तुम्हारे बार बार यूज होगी फिजिक्स में, तो तभी तुम टेंशन मत लेना, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली और ग्रूम होते हुए तुम आगे जाओगे। Many teachers who are teaching you physics will go on using these applications all the time. तो उस टाइम पे प्लीज डोंट ट्राई टू से कि वी डोंट नो हाउ टू गेट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू गेट वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन। तभी उस टाइम पे बोलना वी डोंट नो सर हाउ टू डू इट। You should be able to get these things properly now. Okay, the first question, let us say Rakshit is going to solve. Mihir, you will be solving the second question, okay? Rakshit, first question, let me go for the first question. Students, we are doing it from in chapter, page number 37. Page number 37, okay? Yes, answer? Yes, sir. So first we'll write s is equals to 2t plus 4t the 40 square. And the unit is given here. Unit is given, so ये n का मतलब मीटर है. A displacement which is in expressed in meter. पूछा है find the value of v and find the value of a at time t equal to 0 seconds, at time t equal to 2 2 seconds, seconds and 10 seconds. 10 seconds. यानी मुझे 3 आंसर्स इसके मिलेंगे, 3 आंसर्स इसके मिलेंगे बस। यानी मुझे क्या चाहिए, s to v, फिर v से तुम a निकाल सकते हो। यस यस रक्षित, क्या रही हो तो क्या करोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन यूज करोगे, डिफरेंशिएशन? No, sir. Differentiation use करेंगे. So now how do you go about with this? So how do you write on velocity? Sir, we'll write velocity is equals to differentiation ds upon dt. Yes, rate at which displacement takes place, that is differentiating displacement with respect to time. इसको तुम differentiate करोगे तो differentiating what? 2t plus 4t Plus 4t the by dt. यानी स्टूडेंट्स देखो ना, ये मीटर में था, स्टूडेंट्स ये मीटर में था, नीचे टाइम आ गया ना सेकंड, तो ये क्या हो गया यूनिट, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है हाउ टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स? यानी स्टूडेंट्स अभी देखो डिफरेंशिएशन कितने लेक्चर्स पहले किया था, बीच में तो 10 दिन छुट्टी भी मिल गई, 7 दिन प्लस मेरे लेक्चर को शायद टाइम हुआ रहेगा, ऊपर से ये डिफरेंशिएशन कितने पहले किया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसको सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करें अभी, क्योंकि इसको टच भी नहीं किया है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन को टच भी नहीं हुआ रहेगा शायद, भले एग्जाम 31 अक्टूबर होगी, थोड़े बहुत सवाल एग्जाम्पल देख लिए होंगे, यहाँ वहाँ देख लिया होगा और सोचा होगा ये तो स्कूल एग्जाम्स है, स्कूल एग्जाम्स में तो हम लोग बिंदास करते थे। Students, please understand the pattern of studies or you see the level of studies. Students, अब ये तुम्हारा ये बच्चों का खेल नहीं रहा, 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई नहीं है। Students, whatever marks you have got it in 10th standard is your history or her story. अगर रक्षित को कुछ मार्क्स मिले हैं या परसेंटेज मिले, वो उसका स्टोरी है, वो पास्ट हो गया। अभी वो 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है ना, जिसमें तुम्हें 90% से ऊपर मिला है, उसको अभी नाउ बेड के नीचे रख दो, उसका कोई जरूरत नहीं है। We can't boast on to those percentage. That is your past. वो हिस्ट्री हो गया, उसको भूल जाओ, वो गया अभी। आज की तारीख में तुम कैसे हो? Dated today, how are you good in physics? That will count every time in 11th and 12th students. Every time it will count. So don't have that air in your head that I'm a 93% scorer, I'm a 94% scorer, I'm a 89% scorer. वो तुम्हारा पास्ट है, उसको देखते हुए उसको मत कंसीडर करो, मैं बाद में कर लूंगा, कर लूंगी, ये सब भूल जाओ अभी। वो लेवल ऑफ स्टडीज अलग थी, ये लेवल ऑफ स्टडीज अलग है। So now velocity is equal to differentiating 2t by dt plus differentiating 4t square by dt. Now velocity is Akshay. What will you do over here? Differentiating 2t को क्या करोगे तुम? 2 को बाहर ले लेंगे because it is a constant. Yeah, so And dt upon dt gets cancelled. Okay, plus
प्लस 4 को बाहर ले लेंगे एंड टी स्क्वायर को वील अप्लाई द फॉर्मूला 2 t2 minus 1 which is t, so 4 into 2 8. Yes, so differentiating x raised to n by dx क्या होगा? n into x raised to n minus 1. So 2 into t raised to 2 minus 1, so that is t. So what's my final answer? V is equal to 2 plus 8t. Yes sir. और ये आंसर किसमें होगा? मीटर पर सेकेंड. Now you have to find out velocities at 2 times, students. Sorry, 3 times. At 0 seconds, at 2 seconds, and at 10 seconds. So अभी क्या करोगे तुम? Sir, now we'll put the value Of t. but first we'll, yes sir. Yes. So सबसे तुम्हें velocity मिली है ना? 2 plus 8t. अभी तुम क्या करोगे? Find out velocity at time t equal to 0 seconds. So if t is equal to 0 seconds, what's the velocity will be? Sir, at 0 seconds यानी 2 8 into 6. meters. हाँ, तो at 0 seconds your velocity is 2 meter per second. That means the car was in motion, student. सोचो कि car was in motion. You are an observer. एक गाड़ी आ रही है और तुम्हारे सामने से पास हुई है. तुम्हारे सामने से पास हुई है. उस टाइम पे तुम्हें किसी ने पूछा भाई गाड़ी की स्पीड क्या है, तो उस टाइम पे तो तुम्हारा तो 0 सेकंड तुम बताओगे, लेकिन स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी. जैसे आगे बढ़ेगी दूसरा ऑब्जर्वर है, उसको पूछोगे तो भाई 2 सेकंड के अंदर कितना स्पीड होगा, तो 8 2 16 पुट ts2. स्टूडेंट्स पुट ts2. 8 2 16. 16 plus 2 कितना होगा? 18. Now there is one more observer later on at 10 seconds. Time out at 10 seconds. So put ts 10 seconds. So 10 into 8 will be 80. 80 plus 2 will be how much? 82 meter per second. Students, क्या ये सबको clear हुआ? How to find out velocity? Just substitute t in this expression. क्या ये clear हुआ students सबको? Yes sir. अभी मुझे acceleration चाहिए. Acceleration को कैसे करोगे बताओ? Sir, acceleration is equals to dv upon dt. Okay. Acceleration is what? The acceleration is rate of change of velocity. लेकिन यहाँ पे तुम velocity को क्या लोगे? 2 plus 8t. हाँ, यानी ध्यान से देखना. पूरा जब तुमने इसको सॉल्व किया है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आया था स्टूडेंट्स. अभी तुम्हें ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. एवरीबडी टेक केयर ऑफ दिस थिंग. या तो तुम क्या करो मालूम है, सेकंड वे ऑफ अप्रोच क्या करोगे, dv by dt ना. तुम ये भी लिख सकते हो d square x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square s by dt square. स्टूडेंट्स आई कैन गो फॉर दैट आल्सो. d square s by dt square, यानी आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट वंस एंड सेकंड टाइम. डबल डिफरेंशिएशन. तो वही हो रहा है ना, एक टाइम डिफरेंशिएट हो गया, वापस मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. तो डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी क्या है? 2 plus 8t by dt. Therefore acceleration is equal to, yes Rakshit, carry on. यहाँ पे कैसे करोगे? Sir, 2 को हम 0 लिख देंगे because yes, differentiating 2 is a constant 0. differentiating 8t क्या होगा? 8 बाहर आ जाएगा एंड dt upon dt कैंसिल हो जाएगा, so acceleration is equals to 8 meter per second square. yes. अभी मुझे बताओ फाइंड आउट. उन्होंने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम t equal to 0 seconds, at time t equal to 2 seconds, and at time t equal to 10 seconds. What is the acceleration? Sir, it will remain throughout the same only. It will not change. That is the car is going with uniform acceleration. Yes sir. यूनिफॉर्म S is एक्सेलरेशन equals मतलब ध्यान से सुनना, ये 9th स्टैंडर्ड का कांसेप्ट बता रहा हूँ. यूनिफॉर्म और ये वापस तुम 11th में पढ़ोगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो पैरेलल होगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भले टाइम 0 सेकंड्स है, 2 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स है, 15 सेकंड्स है, सेम ही आ रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो तुम्हारा ग्राफ क्या होगा? एट 0 वी कंसीडर इट हैज सम वेलोसिटी. एट 2 seconds we consider its velocity is how much? 18. Agreed. At 10 seconds is 8, यानी तुम्हारा velocity it's going in this manner. Incline graph. So what is the acceleration? The acceleration is 8 meter per second square. Students, क्या ये clear हुआ सबको? Students, have you all understanding? Have you all understood? ये तुम्हारा फिजिक्स है. फिजिक्स में ये पूछेंगे, यहाँ पे तुम्हें यूज करना है. यानी ये अभी प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलस विल बी यूज्ड इन फिजिक्स एज यू मूव फर्दर अहेड.
क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स? Yes. Yes, can you tell me the next one now? Yes, sir. बोलो. Velocity is given as 3t square meter per second, and we have to find S and A at times 0 second, 2 second, and 10 seconds. S and A at time T 0, equal to 0 seconds, 2, and 10 seconds. 3 seconds and 10 seconds. Now, to find out velocity to displacement, what we'll do? Velocity to displacement, what we'll do? Sir, we know that velocity is ds by dt. Okay, velocity is equal to ds by dt. So ds So, equals v into dt. yes, and what exactly we got at vs? Sir, now we can integrate both sides. Okay, but is v given to us 3t square? Yes, sir. So substituting with now 3t square into dt, is it? Yes, sir. So now integrating both the sides. ये s होगा, 3 is Yes. constant. What is integration of t square by dt? T cube by 3. T cube by 3. Are you getting it? Should Yes, I put plus constant of integration? Huh? Constant of integration. Sir, we don't need it. Should I put C? Will it exist No, over here sir. or will not? No, sir. Why? Why? Sir, because in time is given. ये देखो टाइम दिया ना, यानी स्टूडेंट्स ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में था. भले तुम्हें यहाँ पे नहीं पता लेकिन यहाँ पे पूछा है ना, यानी 0 सेकंड से पहले लो, यानी 0 to 0 भी कंसीडर, यानी 0 to 2 फिर 0 to 10. इट्स लाइक दैट. तो ये भी तुम करो 3 and 3 will get cancelled. So can I find out s at 0 seconds, s at 2 seconds, s at 10 seconds? तो जब सब्स्टिट्यूट अगर मैंने 0 डाल दिया तो क्या होगा? 0 मीटर. 0. 2 cube will be how much? 8 meter. And 10 cube will be how 1000 much? meter. 1000. आ गया तुम्हारा आंसर. तीनों आंसर आ गया. अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन चाहिए. तो क्या करोगे? Acceleration is dv by dt. Okay, so now So should I it go is for simply integration or should I go for differentiation? differentiation. We can So that is 3t 3 square. square by dt. We get Now can I 16. say 3 will be constant? Yes, sir. 2t. What is differentiating t square by dt? 2t. Yes, so 3 into 2t. Students, so what's the answer? 60. Now can I find an acceleration at 0 seconds? Yes, sir. 0. Acceleration is 2 seconds and acceleration is 10 seconds. So क्या Yes, आंसर होगा? 0 meter per second 0 square. seconds. So acceleration will be 0 meter per second square. What acceleration is 2? So 6 2s are 12 meter per second square. Now put time as 10 seconds. So what is the answer? 60 meter per second. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यानी देखो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट बड़े से छोटे में गए, इंटीग्रेशन यूज किया. छोटे से बड़े के लिए गया, डिफरेंशिएशन यूज किया. Sir, here both S and A are 0. That means the body was at rest initially. Yes. Initially both the bodies are at rest. देखो ना, इनिशियल टाइम t भी 0 डाल दो, तुम्हारा वेलोसिटी 0 आ गया. Yes, sir. एग्री? अभी देखो, सपोज अगर मुझे वेलोसिटी प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, मुझे वेलोसिटी चाहिए. चलो लेट अस गो फॉर वेलोसिटी आल्सो डायरेक्टली. तो पुट t इक्वल टू 0 सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड. ये 0 मीटर पर सेकंड होगा, है ना? अगर मुझे नेक्स्ट वाली चाहिए, पुट t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 4. 4 3 जा 12. and put t as 10. 10 square is how much? 300 meter per second. 100. So that is 300 meter per second. 300 meter per second. यानी शुरुआत में बॉडी वाज एट रेस्ट. तो जैसे कार आगे बढ़ी तो व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर 2 सेकंड में उसका स्पीड कितना होगा?
12 meter per second we consider. Displacement is 8, acceleration is 12. At the end of 10 seconds, what happens? See, the acceleration is 60 meter per second square. By that time, the body covers 1000 meters. What is the speed? 300 meter per second. क्या ये clear हुआ, students? Motion Yes, is accelerated. yes, sir. Students do third and fourth. All of you will solve third and fourth. Can I erase this, students? इसको erase कर दो अभी. हाँ, students erase कर दो. Yes, sir. Okay. Please solve third and fourth now. Students, ऐसे कोई questions पूछे थे एग्जाम्स में 31 अक्टूबर के लिए? Were such kind of questions were asked? No. Okay. Okay, Rakshit says मैंने third और fourth करा दिया है इसके पहले. Oh, fine. Third and fourth was already done earlier, students. Fine, students, then we are almost on the verge of, we have completed it. Exercise, students, exercise 4, page number 42. Please, now last exercise, students, exercise 4, page number 42. Students, अभी जो मैंने दो questions है ना, Rakshit is saying it, we have already done that earlier. Let us go for question number 42. Identical questions, students, page number 42. Did we do any problems from exercise 4, students? No, sir. हाँ, तो अभी now right now I want to solve, students, problem number 1, problem number 2. Solve 1 and 2 right now, page number 42, exercise 4. And you should be able to get it, students. I'll read the first question, students. A point moving in a straight line such that its distance is from the start is in time t is equal to. Now see, it's a question on to physics. ये पूरा physics का question है, students. देखो ना, displacement दिया है, time दिया है, and displacement is a function of time. So students, displacement तुम्हारा क्या बन जाता है? Function. Time क्या बन जाएगा? Variable. और उसको कैसे express किया है? 1/4 t raised to 4 minus 4t cube plus 16t square. अभी क्या पूछा है? At what time was the point at its starting point? At starting point का मतलब what exactly? At time t equal to 0 seconds. Starting का मतलब क्या हुआ? Time t equal to 0 seconds. Can you solve it orally? पहला आंसर, students. At what time was the point in the starting point? Put t equal to 0. अगर तुमने t को 0 डाल दिया तो 1/4 t is 0 raised to 4 minus 4 Zero. times 0 raised to 2 plus 16 times 0 we can say. So what's my displacement was 0. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, सब पार्ट ए. At what time was a point at its starting point? So at starting position we consider is what? Initial time t equal to 0 seconds. तो अगर मैं 0 डाल दूं तुम्हारा एक्सप्रेशन s में, तो मुझे s भी 0 मिलेगा. That means the body is initially at rest. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Okay. Now second part पूछा है. At what time its velocity is equal to 0?
So you have to find out time. At what time its velocity is equal to 0? So can you get an answer for the students? At what time its velocity is equal to 0? क्या करोगे? Students? At what time? हाँ बोलो. We can differentiate ds by dt. So वही it ना. will Simply go for differentiation. Students देखो. Please, I'm solving it. This is exercise 4. First का B part. तुम्हें S क्या दिया है? Students S दिया है 1/4 t raised to 4 minus 4t cube plus 16t square दिया है ना? अब मुझे B part क्या पूछा गया है? पूछा गया है at what time its velocity is equal to 0. तो first find out velocity. तो तुम differentiate करोगे ds by dt. तो इसको तुम differentiate करोगे तो differentiating 1/4 t raised to 4 by dt. सेपरेट करो सुनो सबको. -4 constant differentiating t cube by dt. फिर प्लस 16 बार आ जाएगा differentiating t square by dt. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स. u plus v method, u plus or minus v method लिया students. So 1/4. What is differentiating t raised to 4 students? X raised to n by dx. So it's n into x raised to n minus 1 minus 4. Sir, 4 minus 1. Oh, sorry, 4 minus 1. Agreed. Minus 4 into 3 t raised to 3 minus 1 plus 16 into 2 into t raised to 2 minus 1. Therefore, what exactly will be equal to 1/4? 4 and 4 will get cancelled, students. यहाँ पे क्या होगा? t raised to 3 minus 12 t square plus 32t. अभी क्या पूछा उन्होंने? रीड करो, ध्यान से रीड करो. बी पार्ट के लिए क्या पूछा? तुम्हें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला है. ये आंसर स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड में होगा. ये मीटर में, सपोज अगर मैंने इसको मीटर में दिया है तो ये मेरा वेलोसिटी किस में होगा? मीटर पर सेकंड में होगा. रेट एट व्हिच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. लेकिन अभी तुम्हें पूछा क्या? फाइंड आउट टाइम एट व्हिच वेलोसिटी इज 0. read the statement. Which at what time its velocity is equal to 0. So now put v equal to 0. Are you getting it, students? Yes, sir. So now what exactly I'll consider in this case? At what time we'll be getting in this case? So can I get the answer accordingly? Students? Solve and get the answer. क्या मिलेगा तुम्हें? 0, 4 and 8. क्या बोल रहे हो? 0, 4 and 8. Yes. क्योंकि वेलोसिटी 0 डाल दोगे तो क्या होगा? 0 is equal to t cube minus 12t square plus 32t. Students, divide both the sides by t. क्योंकि t एक सारों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स. तो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है यहाँ पे. तो देखो ना, अभी मेरा इक्वेशन हो जाएगा t square minus 12t plus 32 is equal to 0 हो जाएगा. Students, can I say this is a quadratic equation? Get the value of t. तो क्या आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स तुम्हें? t की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 and 8. So what will take it? Will you take 4 seconds or will you take 8 seconds? Sir, both are correct answers. Yes. Sir, and 0 is also correct. Pardon? 0 also will come because when we take common from that, then t will be equal to 0 and this entire quadratic equation will be 0, which will come 4 and yes. At time t equal to 0 अगर डाल देना स्टूडेंट्स, तुम्हें v 0 मिलेगा. तो तुमने t जैसे मैंने कॉमन निकाल दिया तो स्टूडेंट्स 0 is equal to t into, ये देखो क्या है मालूम है? It's actually t into something is equal to 0. So two possibilities, either t is equal to 0 or this expression is equal to 0. अगर ये expression 0 हुआ तो मुझे दो वैल्यूज मिले. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? सर ए पार्ट में 8 सेकंड्स भी दिया हुआ है.
Pardon? क्वेश्चन 1 में ए पार्ट में जो है वहां पे 8 सेकेंड्स भी आंसर दिया हुआ है। हाँ, वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 डाला है ना उन्होंने। एट टाइम s is equal to 0 इनिशियली, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दैट केस वी कंसीडर। तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें t raised to 4 ही आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कंसीडर, ये t²/4 हो जाएगा तुम्हारा। At what time was the position at its starting point? At its starting point, friends, at what time? Time पूछा है ना, तो initial displacement is 0. Are you getting it? तो अभी यस तुम सर। you'll get your answer accordingly. क्योंकि अगर देखो तुम्हारा 8 इसलिए क्यों आ रहा है मालूम है? इसलिए मैंने बोला ना ये 3 आंसर्स आ रहे हैं ना। तो अभी तुम यहाँ पे t को तुम 4 डालो ना, यहाँ पे t को 8 डालो, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है टू गिव इट डिस्प्लेसमेंट 0? तुम्हारा आंसर 8 ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूछा, at what time was the point at its starting point? At time t equal to 8 seconds. तो डालो t equal to 8 यहाँ पे डालो, you'll get your answer accordingly. Is this clear? Students, are you getting it? Yes. Yes, sir. Shall we go for the next one, second one? Anybody can give an answer for the second one? So we have discussed the second one and the third one. Mm-hmm. Actually, we have discussed many questions, sir, like the second one, third one, fourth one, eighth one, and the ninth one. कौन सा ये सेक्शन का? Yes, sir. तो we'll do it now. करेंगे ना, किसने मना किया? We'll do it, don't worry. No, sir, we have done it. अच्छा, we have done it. Yes, sir. वाह रे वाह, तो तुम लोग मुझे बोलते भी नहीं हो, कितने स्मार्ट हो। Very good. Okay, fine, doesn't matter. Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, actually, in the in chapter exercise, we haven't discussed the third and the fourth one. Third and the fourth one what? Third and the fourth questions on page number 37. हाँ। We haven't done that, sir. अच्छा, तो चलो अभी करो, अभी कर लो ये, चलो कंप्लीट करो। So done it. Yes, students. Solve. The first one is differentiation. Second one is integration. Section 3 or section 4 बोल रहे हो? Page number 38. No, sir. Page number 37 in chapter exercise, question 3 and 4. अच्छा, that one you're saying, okay? 3 and 4. Because Rakshit said it, we did 3 and 4. That's why. Where you showed us the equations of motions, it's the same. हाँ. Okay, Gauri. Yes. मैं वही बोल रहा था। हाँ, वो वही बोल रहा था। मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट्स, ओके गौरी यू रेज दिस क्वेश्चन ना 37 का। Yes, sir. अभी देखो, रीड करो तो प्लीज। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। गौरी, मैं तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, डू इट फॉर होमवर्क। नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा तो वापस पूछना मुझे। गौरी, नहीं आएगा तो बिंदास लेक्चर से पहले वापस पूछना मेरे को, जैसे मुझे 37 का थर्ड और फोर्थ नहीं आया, प्लीज सॉल्व करो। लेकिन देखो, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। मैं तभी जाके रक्षित ने बोला कि सर ये हो गया है। क्यों बोला Yes, मालूम है? like we had done it. You just gave us, but we didn't solve the question. I was saying. Yeah. But now I'm telling you how to go about. अभी क्या दिया मालूम है? If v is equal to u plus 80 students, derive s is equal to ut plus 0.5 दिया है, यानी can I say it's half 80 square? यानी तुम्हें ये दिया, पूछा ये दिया। फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैंने कैसे किया था बताओ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? Sir, we can use v equals ds by dt. Yes. देखो, अभी एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। मुझे s फंक्शन चाहिए, तो मैंने ds को इस तरफ ले लिया था। और फिर तुम्हें ध्यान से मालूम है, मैंने v को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? u plus 80। हाँ, वो उन्होंने दिया कि सब्स्टिट्यूट करो, यानी मैंने पूरा ही डिराइव कर दिया। यानी ds इज इक्वल टू v की जगह पे क्या आएगा? u plus 80 into dt. नाउ कैन यू सॉल्व दिस? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन सेपरेट करो, तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। गौरी, क्लियर हुआ?
Yes, sir. और फोर्थ वाला क्या है? चेन रूल। देखो फोर्थ वाला चेन रूल है, पहले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट से और फिर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी टाइम से, और तुम्हें थर्ड इक्वेशन मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना गौरी? गेटिंग इट? Yes, sir. तो अभी लेक्चर्स के बाद में जब ये खत्म होगा ना, तुरंत स्टूडेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद में अगर आज पूरे दिन में दूसरा लेक्चर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स डोंट सॉल्व इट राइट नाउ, गिव योरसेल्फ एन आवर और 2 आवर्स ब्रेक, और बिना देखे ये तीनों डेरिवेशन वापस इंटीग्रेशन से लेके, बिना देखे कहीं पे भी स्टडी मत करना, रिवाइज मत करना, गो थ्रू मत करना, 2-3 घंटे या शाम को अचानक बैठो और उसको पूरा अच्छी तरह से डिराइव करो। लेट्स सी वेदर यू कैन रिकैप और नॉट। तुम्हें रिकलेक्ट होता है कि नहीं होता? पढ़ के तो सब आंसर्स देते हैं स्टूडेंट्स, बिना पढ़े अगर तुम्हें रिकैप होता है उसका मतलब यू हैव गॉट द मैटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। द लास्ट एक्सरसाइज व्हिच आई वाज सेइंग अबाउट फोर्थ वन, गौरी मुझे बताओ कौन से क्वेश्चंस हम लोग ने किए वहां पे फोर्थ में? 1-2 हम लोग ने किए, और Just a second. Question 1, 2. So then 3, 4, 6, 8, and 9. 6, 8 and 9, 3, 4, 6। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ और सेवेंथ कर लो, अभी 2 क्वेश्चन कर लो, चलो ये 2 क्वेश्चन कर लो, फिफ्थ और सेवेंथ, दैट विल बी द एंड ऑफ इट। Everybody do students page number 43, solve fifth question and seventh question. And now these 2 questions are easy, I'm not going to solve it for you. You have to get the answer by yourself, fifth and seventh. Students, enough problems हम लोग ने किए हैं यार, तुम लोग को मार्क्स क्यों नहीं मिले? चलो डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में मुझे पता था कि चलो उसमें थोड़े से अटकेंगे, लेकिन I don't think so that it should be a problem for you all. Please solve fifth and seventh, everyone. Now, for fifth and seventh, I don't want Rakshit to answer. I don't want Mihir to answer. Somebody else. It can be Ayan, it can be Avnit, it can be Ayan Khan, it can be Tia, it can be Dhruv. Gauri, you haven't answered any of the question, huh? I want you to answer. It can be Jyoti, it can be Krisha, Neetu. Om to सिर्फ yes sir बोलते हो, ओम पंचाल तो आंसर नहीं देते, आंसर देना, ओके? Actually, the strength was 34 students, 34 students थे पहले, अभी 26 हो गए. There's some girl from R, she has also left. Why do they do it? Even Zia is not answering. Yes, anybody fifth and seventh? Go on fast, finish it off. Yes, Dia, you want to answer, Dia? Very good, Dia. Bolo. Dia, you want to answer, Dia? You raise hand, na, Dia? Achha, no, sir, I'm trying. Okay. Spend so much time, yaar. Itna easy question hai. Yes, anybody? Mihir, Rakshit, bolo chalo. The velocity of a moving point changes according to the equation so and so.
Find out the distance covered by the body in 10 seconds from start. Velocity दिया है, कैसे करोगे? t square plus 2t plus 1 in meter per second. क्या पूछा है? s पूछा है. How do you solve it, students? v से s पूछा है, students. So what will you do? Will you go for integration or will you go for differentiation? Integration. Yes. So s is equal to what? We consider your velocity is equal to what? We consider, okay, ds by dt. So can I say therefore s will be ds will be equal to what? It's v into dt. So ds is equal to 3t square plus 2t plus 1 into dt. तो ds क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3t square into dt plus 2t into dt plus dt. ये dt सबको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, फिर इंटीग्रेशन करो तो ये s हो जाएगा, 3 बार आएगा, ये t क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस 2 t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस t होगा. ये कैंसिल, ये कहने से t क्यूब plus t square plus t. How much is the time given to you? 10 seconds. So what is the answer for this? Students? ये कितना होगा? 1000. Agreed. Plus 100 plus 10. 1110. क्या ये clear हुआ students? Yes. Students, इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे ये पता नहीं चल रहा है. This is something really very bad. Very bad. इजी क्वेश्चन था, पूछा है डिस्टेंस कवर्ड व्हेन वेलोसिटी इज गिवन टू यू. तो सिंपली तुम्हें पता है ना, क्लियरली बोला बड़े से छोटे में जाना है तो व्हाट एग्जैक्टली हाउ टू गो फॉर इंटीग्रेशन. छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन. कैन यू गिव एन आंसर फॉर द सेवेंथ वन स्टूडेंट्स? तो सेम वे. क्या पूछा उसने यहाँ पे? अभी यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने सेवेंथ के लिए? A point is moving with the velocity so and so find the distance covered by the point during 5 seconds. अरे यार ये भी तो सेम ही है. वेलोसिटी दिया है 60 स्क्वायर प्लस 4. यानी तुम ds कैसे लिखोगे? ds is equal to v into dt लिखोगे. एग्रीड. तो v कितना दिया तुम्हें? 60 स्क्वायर प्लस 4 into dt स्टूडेंट्स. तो देखो 60 स्क्वायर into dt प्लस 4 into dt है ना स्टूडेंट्स. नाउ कैन यू इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर? हाँ students, is it clear students? Yes, sir. Okay. That is all for today students. Okay, now students, next lecture will be starting with your kinematics students. Now the answer सुनो students, kinematics is also really good enough, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का काइनेमैटिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. मोशन इन स्ट्रेट लाइंस ये तुम्हारा चैप्टर है, और तुम्हारा जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो तुम फॉलो करते हो ना 11th स्टैंडर्ड में, उसको भी एक दफे रीड करना स्टूडेंट्स. बिफोर गोइंग फॉर द चैप्टर स्टूडेंट्स, मेक योर 9th स्टैंडर्ड चैप्टर क्लियर. उसके सारे फॉर्मूलाज आने जरूरी है, उसके सारे प्रॉब्लम्स अनसॉल्व सॉल्व करके रखना. फिर तुम लेक्चर में बैठो और अपना 11th स्टैंडर्ड का बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तुम्हारा, जो वॉट एवर बोर्ड यू फॉलो, CBSE, SSC या ISC, read that particular chapter, motion in kinematics 1 and 2, or motion in straight lines or motion in plane. That's the name of the chapter. And then you sit for the lectures, see how much you grasp, how much you will to gain. Okay students, next lecture will move on to that. Let us wind up now.